हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे थे विभव सीढ़ी, है ना। उसके अंदर अपन ने कल इक्वेशन 6 तक बात कर ली थी, यानी कि प्राकृत धारा घनत्व निकाल लिया था। ठीक है, एक तो आपतित तरंग के लिए निकाला था और एक परावर्तित तरंग के लिए निकाला था। आज अपन बात कर लेते हैं इक्वेशन 6 और 7 अपन ने कल निकाला था। जो 7 इक्वेशन आया था लास्ट में वो था J = 0। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सातत्य प्रतिबंध से। अब अपन क्या यूज करेंगे? सातत्य प्रतिबंध से कंडीशन यूज करते हैं। देखो, सातत्य प्रतिबंध से, ठीक है, अक्ष इक्वल 0 पर। कंडीशन क्या थी अपनी? अक्ष इक्वल 0 पर, बिल्कुल अक्ष इक्वल 0 पर। अच्छा, एकदम उस मिड पॉइंट पर, ये था ना अक्ष इक्वल 0, इसके ऊपर कितना हो जाएगा? इसके ऊपर दोनों ही तो होंगे, ये साई फर्स्ट भी होगा और ये साई सेकंड भी होगा। तो क्या अपन इस वाली कंडीशन को ऐसे लिख दें? कैसे लिख दें? साई फर्स्ट इक्वल साई सेकंड है, अक्ष इक्वल 0 पर साई फर्स्ट इक्वल साई सेकंड है। ओके, समीकरण 2 व 5 में क्या कर देंगे? अक्ष इक्वल 0 रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 2 व 5 में अक्ष इक्वल 0 रखने पर जो अपन ने प्राकृत धारा घनत्व निकाला था वो भी अपन ने इक्वेशन 2 और 5 का निकाला था। ठीक है, और ऐसे ही अपन ये जो सातत्य प्रतिबंध यूज कर रहे हैं, यानी कि अक्ष इक्वल 0 और साई फर्स्ट इक्वल साई सेकेंड, तो ये वाला भी अपन कहाँ पे यूज करेंगे? इक्वेशन 2 और 5 के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो समीकरण 2 व 5 में अक्ष इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? AE 0 प्लस BE 0 इक्वल DE 0, यही था, बिल्कुल। तो अपना क्या बच जाएगा यहाँ पे? A प्लस B इक्वल D, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब देखो, सेकंड कंडीशन अपन बात करते हैं अक्ष इक्वल 0 पर D साई फर्स्ट अपॉन DT इक्वल D साई सेकंड अपॉन DT। ओके है, तो क्या कर देंगे? ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं ना। देखो, ध्यान से सुनो, ये वाली कंडीशन भी अपन इक्वेशन 2 और 5 के अंदर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू है? साई फर्स्ट की वैल्यू है। इक्वेशन 5 किसकी वैल्यू? इस साई सेकंड की वैल्यू। अगर ये दोनों डिफरेंट डेरिवेटिव के रूप में है तो इक्वेशन 2 और 5 का भी अपन क्या करेंगे? डेरिवेटिव करके लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 का अवकलन कर अक्ष इक्वल 0 रखने पर क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और 5 का अवकलन कर अक्ष इक्वल 0 रखेंगे। तो देखो, अवकलन कर देते हैं, आयोटा के ई की पावर, अरे इक्वेशन 2 यही तो थी, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और इक्वेशन 5 क्या थी? डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, यही तो था, याद है मेरे को, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, याद किया करो तुम लोग। तो देखो, उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कर देंगे तब क्या आ जाएगा? आयोटा के ए ई की पावर नॉट आयोटा के बी ई की पावर नॉट इक्वल में क्या आ जाएगा? माइनस एल्फा डी ई की पावर नॉट। तो ये क्या बच जाएगा? आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी इक्वल क्या आ जाएगा? एल्फा माइनस एल्फा डी। आया? बिल्कुल आया। इसको इक्वेशन दे दो, कितने? 9 दे दो भाई, 9। ओके, अब क्या करेंगे?
अब यहाँ से अपन a और b को निकालेंगे और d को हटा देंगे। क्या करेंगे, a b को निकालेंगे, किसको हटाकर, d को हटाकर। ध्यान से सुनना, यहाँ से a और b को निकालेंगे, किसको, d को हटाकर। तो कैसे करेंगे, समीकरण 8 को अल्फा से गुणा कर, ठीक है। इक्वेशन 8 कौन सी है भाई, ये है। देखो आगे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे और d को, a और b की वैल्यू कब निकलेगी, जब d यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण 8 को अल्फा से गुणा कर समीकरण 9 में जोड़ने पर इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा से और जोड़ दो किससे, इक्वेशन 9 में, ठीक है। इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा से और जोड़ दो किस में, इक्वेशन 9 में। तो देखो इसको करो, अल्फा से अल्फा ए प्लस अल्फा बी इक्वल अल्फा डी। अब इक्वेशन 9 में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी इक्वल माइनस अल्फा डी। तो ये लो हट गया, ठीक है। तो अपना क्या बचा, यहाँ से a कॉमन ले लो, तो अपना क्या बच जाएगा, अगर a कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस आयोटा की a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस आयोटा के बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ से b कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा के, अल्फा माइनस आयोटा के इक्वल 0, ठीक है। तो देखो ये अपना आ जाएगा a प्लस आयोटा, अच्छा a अल्फा प्लस आयोटा ये इक्वल में कर दो दोनों को, इक्वल माइनस b अल्फा माइनस आयोटा के, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो a अल्फा प्लस आयोटा के इक्वल, इसको कैसे लिख देंगे भाई, चेंज करके लिख देंगे। देखो अभी क्या है, अल्फा माइनस आयोटा के है, तो इसको अपन किस रूप में लिखेंगे, आयोटा के माइनस से अल्फा, तो ये माइनस भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा के माइनस अल्फा। अगर इस रूप में लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, हॉक है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप, आयोटा कॉमन ले लो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, के माइनस, क्या हो जाएगा, के अच्छा देखो अच्छे से देखो इसको, है ना। ये इक्वेशन आई अपने पास, अल्फा प्लस आयोटा के और अल्फा माइनस आयोटा के, ठीक है। इसको अपन किस रूप में लिखेंगे, k प्लस आयोटा अल्फा और k माइनस आयोटा अल्फा के रूप में लिखेंगे। तो कैसे, डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ से a आयोटा कॉमन ले लो तो अपने पास क्या बच जाएगा, k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो अब b यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा अपने पास, k प्लस आयोटा अल्फा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से मेरे को b अपॉन a की वैल्यू चाहिए, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल दो 10। ये अपन ने क्या किया अभी, किसका, विभव CD का b अपॉन a की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब उस विभव CD में अपन किसकी बात करेंगे, परावर्तन गुणांक की बात करेंगे। अब अपन विभव CD में परावर्तन गुणांक की बात क्यों करते हैं, देखो
अपनी विभव सीढ़ी ऐसी कुछ थी, ठीक है। ये था अक्ष लेस देन 0, ये था अक्ष ग्रेटर देन 0 और ये था अक्ष इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे अपन अभी कौन सी की बात कर रहे हैं, ई लेस देन वी नोट की बात कर रहे हैं, इसी की तो बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे यूँ मानो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत कम है, ओके। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इस दीवार पे चढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति इस दीवार के ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया, फिर से चढ़ा और फिर से नीचे गिरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर ये चढ़ नहीं पाता है। क्या करता है, दीवार से जाकर टक्कर करके वापस आ जाता है, जाकर टक्कर करके वापस आ जाता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे परावर्तन गुणांक निकाल रहे हैं, किस कंडीशन के अंदर, ई लेस देन वी नॉट की कंडीशन के अंदर, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं अपन परावर्तन गुणांक की। देखो जी, परावर्तन गुणांक कहते किसको हैं अपन, वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं कि J इक्वल A का मोड स्क्वायर माइनस B का मोड स्क्वायर है। तो प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, अगर J इक्वल ये कंडीशन है तो प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे, परावर्तन गुणांक कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, R इक्वल, परावर्तन गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। J रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तन गुणांक, ठीक है, और J इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट मतलब आपतित, ठीक है। तो देखो J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट इक्वल क्या आ जाएगा भाई, हाँ जी, J रिफ्लेक्टेड क्या आ जाएगा अपने पास से, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेंगे, अब अपन मोड कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा भाई, यहाँ पे R इक्वल क्या आ गया, B अपॉन A का मोड का स्क्वायर, ठीक है। परावर्तन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड आप लोगों को भी पता है, अपन ने पीछे किसको बोला था, B को। A कौन सी तरंग होती है, आपतित तरंग होती है, और B कौन सी होती है, परावर्तित तरंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो वही उन दोनों का ही अनुपात अपन ने यहाँ पे निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा अपना B अपॉन A और इसका मोड का स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 से, किससे, इक्वेशन 2 से B अपॉन A की वैल्यू यहाँ पे रखो, फिर देखो क्या होता है। आ जाओ जी, इक्वेशन 2 से अपन ने कहीं पीछे इक्वेशन 2 के अंदर देखना कि अपन ने कहीं B अपॉन A की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अरे इक्वेशन 2 कहाँ, ये इक्वेशन 10 सॉरी इक्वेशन 10 से अपन क्या कर देते, B अपॉन A का मान रख देते हैं। क्या निकाला था भाई अपन ने, K माइनस आयोटा एल्फा अपॉन K प्लस आयोटा एल्फा का मोड का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा भाई, एक तो सेम टू सेम रह जाएगा, ये K माइनस आयोटा एल्फा और K प्लस आयोटा एल्फा। फिर क्या कर दोगे, अगर स्क्वायर है, अरे साई मोड का स्क्वायर होता है तो साई स्टार साई नहीं लिखते हो क्या, तो साई तो लिख ही दिया, अब साई स्टार लिखो, कहने का मतलब इसका संयोग में लिख दो। तो देखो K प्लस आयोटा एल्फा अपॉन K माइनस आयोटा एल्फा, इससे ये चला गया, तो कितना बच गया, परावर्तन गुणांक यहाँ पे कितना आया, R इक्वल 1 आया, ठीक है। अगर कण की ऊर्जा देखो क्या निकला यहाँ पे रिजल्ट, R इक्वल 1
आया। कहने का मतलब अगर कण की ऊर्जा विभव की ऊंचाई से कम है, क्या अगर कण की ऊर्जा, वो ई जो पार्टिकल आ रहा था, मैंने बताया था कि एक लड़का है ऊपर चढ़ रहा है, तो वो लड़का मानो कोई कण है, उसकी ऊर्जा विभव ऊंचाई से क्या है, कम है, तो कण उसको पार कर ही नहीं पाएगा। तो यानी कि वो जो लड़का है वो उस कण, उस विभव ऊंचाई को, उस ऊंचाई को पार कर ही नहीं पाएगा, टकरा कर वापिस लौट आएगा। तो जितना आपतित हुआ उतना ही क्या हुआ, परावर्तित हुआ। क्या हुआ, जितना आपतित हुआ उतना ही क्या हुआ, परावर्तित हुआ। अगर ऐसा हो गया तो आपतन और परावर्तन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो गुणांक क्या हुआ, 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब देखो आगे। अतः हम कह सकते हैं कि कण की ऊर्जा विभव ऊंचाई से कम होने पर परावर्तन गुणांक 1 हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण कण परावर्तित होने चाहिए। अब यहाँ अक्ष लेस देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगा, 0 होगा। पता है अक्ष लेस देन की कंडीशन 0 कब बनती है, जब विभव सीटी स्टार्ट ही नहीं होती, तो उससे पहले कंडीशन जो भी रहेगी, जो भी कंडीशन यूज करेगी वो कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। तो यहाँ अक्ष लेस देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या है, 0 है, परंतु साई सेकंड का मान 0 नहीं है, अतः पारगमन की कुछ प्रायिकता अवश्य होगी। देखो जी, अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तन तो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब क्या वो पारगमन की कुछ कंडीशन बनती है यहाँ पे कि वो पारगमन कर पाएगा। देखो ऐसे अपन ने बात की थी, ये अपनी सीढ़ी है और ये अपना कोई छोरा है, ठीक है। अब ये छोरा जो है ये यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करता है, ये कौन सी कंडीशन में है, फिलहाल यहाँ पे अक्ष लेस देन, अक्ष ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो अक्ष ग्रेटर देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व जो होगा, अरे अक्ष ग्रेटर देन तो इस साइड है, ये कंडीशन तो इस साइड बनी है। अब ये जो कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान क्या होगा, 0 है। परंतु यहाँ पे जो रीजन बना था अपना, रीजन यानी कि क्षेत्र जो बना था साई सेकेंड, उसका मान 0 नहीं है। किसका मान, उसका मान 0 नहीं है। इसलिए पारगमन की कुछ न कुछ कंडीशन, तो कुछ न कुछ प्रायिकता तो जरूर होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो देखो P इक्वल साई सेकंड का मोड स्क्वायर। साई सेकंड की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, इक्वेशन 5 से d⁻⁻α अक्ष होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको यहाँ पे यूज करोगे तब d⁻⁻α अक्ष का मोड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो P इक्वल कितना हो जाएगा, d स्क्वायर e⁻²α x। ये क्या हुआ अपना स्थिति प्रायिकता घनत्व, ये क्या हुआ अपना स्थिति प्रायिकता घनत्व। तो जहाँ अक्ष का मान बढ़ने पर प्रायिकता, जहाँ अक्ष का मान बढ़ने पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और अनंत पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जी, अब अपन ने कुछ एक कंडीशन पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति, मान लो राकेश, उसके पास ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो क्या करे, दीवार को पार कर जाए, ठीक है। देखो एक अपन ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए एक अच्छी सी बात करते हैं, है ना।
अपन ने अभी तक इतनी देर बात की कि ये जो विभव सीढ़ी है इसकी कंडीशन पढ़ी अपन ने ई लेस देन वी नोट के लिए। तो ई लेस देन वी नोट के लिए क्या पढ़ा कि जो भी वहाँ पे गया तो कोई कण ले लो या फिर कोई व्यक्ति ले लो, ठीक है। अगर वो व्यक्ति वहाँ पर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो दीवार पर चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति राकेश है, उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो दीवार को पार कर सके, दीवार पर चढ़ा, ठीक है। वो क्या करता है, दीवार पर चढ़ा फिर गिर गया, दीवार पर चढ़ा फिर गिर गया, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जितनी मात्रा में वो चढ़ा उतनी ही मात्रा में वो नीचे गिर गया, ठीक है। जितनी मात्रा में वो चढ़ा उतनी ही मात्रा में वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, मतलब परावर्तन गुणांक 1 हो गया। तो क्वांटम कहता है कि अगर उसके पास ऊर्जा कम है तो भी वह दीवार को पार करने की कोशिश करेगा। ये कौन कहता है, क्वांटम कहती है। एनर्जी कम हो भले ही, पर फिर भी वो उस दीवार को पार करने की कोशिश करेगा। अब देखो इसका अपन लेते हैं यहाँ पे एक ग्राफ, ठीक है। ये अपनी ऐसी कुछ विभव सीढ़ी थी, देखो ध्यान से देखो फिर बात करते हैं। ये अपनी ऐसी कुछ विभव सीढ़ी थी भाई, ठीक है। ये कंडीशन क्या थी यहाँ पे, अक्ष लेस देन 0 और ये अक्ष इक्वल 0 और अक्ष ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, ये जो व्यक्ति है इसकी हाइट मान लो आप इतनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक ऐसे रीजन बना देते हैं या एक लाइन खींच देते हैं, कहने का मतलब इस आदमी की हाइट यहीं तक है बस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, ओके। ठहरो ग्राफ बनाते हैं, देखो पहले फिर बात करते हैं। अच्छा सा बनाते हैं इसको, ठीक है। ये व्यक्ति है, अब यहाँ तक तो ये क्या करेगा, चढ़ेगा गिर जाएगा, चढ़ेगा गिर जाएगा। तो इसका परावर्तन गुणांक क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन इसकी यही चलेगी कि वो चढ़ेगा और गिर जाएगा, चढ़ेगा और गिर जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ और सुनना, यहाँ पे ये रीजन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो कोई भी कण पहले क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में आ जाए तो इसका मतलब वो दीवार को पार कर गया, ठीक है। अब आपने तो कहा था कण आएगा और टकराकर वापस लौट जाएगा, क्या, अब आपने तो यही कहा था कि भाई कण आएगा और वापस लौट जाएगा। तो एक चीज़ देखो, वो जो व्यक्ति राकेश है उसके पास एनर्जी भले ही कम हो फिर भी उसने ट्राई तो की ना। फिर मेरी जैसी कोई वहाँ पे पूछे, मैंने पहुँची तो मैंने कहा, क्या कहा, अरे तुम कुल्हाड़ी लो और इस दीवार को क्या करो, खोदो, क्या करो, एक कुल्हाड़ी लो और इस दीवार को खोदो और इस दीवार के अंदर आप लोग सुरंग बनाकर बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे कुल्हाड़ी लेगा और इसके अंदर क्या करने लग जाएगा, खोदने लग जाएगा। पर एक चीज़ देखो, दीवार की मोटाई देखो, दीवार की चौड़ाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पर क्या वो बंदा पहले से ही उसके पास एनर्जी तो है ही नहीं, और फिर ऊपर से सॉल्यूशन और ऐसा बता दिया कि कुल्हाड़ी लो और इसको खोदो और सुरंग बना के क्या करो, बाहर निकल जाओ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आकर कुल्हाड़ी लेकर सुरंग बनाकर सुरंग बनाते रहेगा, उसकी एनर्जी एकदम लो हो गई तो उसने सुरंग बनाकर वो यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है। अब वो सुरंग बनाता रहा, थक गया बेचारा और वो वहीं पर ही मर गया, ठीक है। अगर तो वो कहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ से दीवार है, ध्यान से देखना, यहाँ से दीवार है और यहाँ तक दीवार ही है, इसको थोड़ा और चौड़ा कर दो भाई,
ये लो, ठीक है, यहाँ तक दीवार है तो उसने खोदा तो सही, उसने अपनी मेहनत तो की, पर वो पहुँचा कहाँ तक, यहीं तक। उसके बाद क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ न कुछ तो उसने काम किया ही है, कुछ तो, कहने का मतलब कुछ तो पारगमन किया ही है उसने, कुछ तो पारगमन हुआ ही है। इसलिए अपन इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, P बोल देंगे। इस ग्राफ से अपन शो क्या कर रहे हैं, ओनली परावर्तन और पारगमन, ठीक है। देखो जी, ओके, यही अपन इसको समझाने के लिए किया था। कहने का मतलब यहाँ इस वाली कंडीशन में तो वो चढ़ेगा और गिर जाएगा, चढ़ेगा और गिर जाएगा, इसलिए परावर्तन गुणांक जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब 1 होगा। फिर उस बंदे ने मेहनत करके वो यहाँ तक तो पहुँच गया, कहने का मतलब परावर्तन तो 1 हो गया, पर पारगमन कुछ न कुछ पारगमन तो हुआ ही है ना। तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पारगमन किया, जिस वाले पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पर, PC रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। चलो अब ऐसे ही अपन बात करेंगे, ये अपन ने कंडीशन की बात की थी E लेस देन V0, ऐसे ही अपन किसकी बात कर लेंगे, E ग्रेटर देन V0 के लिए, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन है। यदि कण की विभव ऊंचाई से अधिक हो, यदि कण की ऊर्जा, वही राकेश अपना, उस राकेश की ऊर्जा अगर विभव सीढ़ी या विभव की ऊंचाई से अधिक हो तो कण का व्यवहार तरंग फलनों के रूप में निम्न प्रकार किया जाएगा। तो देखो, अक्ष लेस देन पर तो वही कंडीशन रहेगी, आप लोगों को पता है, अक्ष लेस देन 0 पर साई इक्वल साई फर्स्ट व V इक्वल 0 है, ठीक है। वही टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन ले लेंगे, मैं लास्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, साई इक्वल साई फर्स्ट है और V इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैं लास्ट वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, बस देख लेना, वहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन है, पीछे जिसे किया था सेम वैसे ही यहाँ पर है। तो D अक्ष स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, K स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0, ये क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। कब, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना, उसके बाद साई की जगह साई फर्स्ट रखना और V इक्वल 0 रखना, और फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब समीकरण 1 का हल निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देख लो यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर प्लस है तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, आयोटा में आएगी। किस में आएगी, आयोटा में आएगी। तो क्या लिख सकते हैं भाई अपन इसको, साई फर्स्ट इक्वल ए ई की पावर आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। ओके, अब सुनो, यहाँ पीछे वाली कंडीशन के अनुसार ही यहाँ ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ए को क्या बोलोगे, आपतित तरंग, और बी को क्या बोलोगे, परावर्तित तरंग, ठीक है। तो सुनो, ए ई की पावर आयोटा के एक्स ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच कट, ठीक है। ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट आपतित तरंग है, और बी ई की पावर आयोटा के अक्ष ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये क्या हो जाएगी अपनी परावर्तित तरंग। ध्यान रखना, आगे याद आएगा। अब देखो, ये कंडीशन कहाँ से कहाँ यूज की, अक्ष लेस देन 0 पर। अब सेम टू सेम कंडीशन अपन कहाँ यूज कर लेते हैं, अक्ष ग्रेटर देन 0 पर। अक्ष ग्रेटर देन 0 पर, अक्ष ग्रेटर देन 0 पर साई इक्वल कितना है, साई सेकेंड। तो साई इक्वल साई सेकेंड व वी इक्वल कितना है भाई, वी नॉट है, ठीक है। वही श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना, v इक्वल वी नॉट लिख देना, साई इक्वल क्या कर दोगे, साई सेकेंड कर दोगे। तो लास्ट में देखो इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी अक्ष स्क्वायर प्लस
के डेस स्क्वायर साई सेकेंड। यहाँ पे अपन जो के लेंगे वो किसके रूप में लेंगे, के डेस के रूप में लेंगे, के डेस साई सेकेंड इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर बोल देना 3। ठीक है, अब सुनो, अरे भाई मैम यहाँ पे तो इसमें भी प्लस आ गया, इसलिए ये आयोटा में वैल्यू रखी है, अब यहाँ पे भी प्लस आ गया। अगर यहाँ पे भी प्लस आ गया, बीच में श्रोडिंगर इक्वेशन के बीच में प्लस आ गया, तो इसको भी किसके रूप में लिखेंगे, आयोटा के रूप में लिख देंगे। कैसे, साई सेकेंड इक्वल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी ई की पावर आयोटा के डेस अक्ष प्लस डी ई की पावर, अरे सी ई की पावर आयोटा के डेस अक्ष प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस अक्ष हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दो 4। डेरिवेशन जरूर लेंदी है पर इतना टफ नहीं है, इसका डेरिवेशन टफ नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंडीशन यूज कर दी। अब अपने पास एक कंडीशन और बची है, कौन सी कंडीशन,